चलो बाबू सुनो। ए, पिछले क्लास को हम कहाँ छोड़े थे? परमीय संख्या पर। ठीक है। आपको हमने इतना बता दिया था कि वह संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? परमीय संख्या। जहां p तथा q कोई पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। ये बात कल समझा दिए थे। सुनिए, अब हमने बताया था कि जितना पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यह सब आके पूर्णांक में समाहित हो जाता है ना। अब सारा पूर्णांक जो होता है वो परमीय संख्या होता है। पूर्णांक किसे कहते हैं? संख्या रेखा पर शून्य के साथ, शून्य के बाईं ओर तक, शून्य के दाईं ओर के सभी संख्याओं का कहते हैं। जैसे यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1, -2, ये सब का है बाबू? पूर्णांक है। शून्य के दाईं ओर का होता है धनात्मक पूर्णांक, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक। शून्य न्यूट्रल होता है, ना इस पर प्लस रहता है ना इसको माइनस माना जाता है। समझ में आया? न्यूट्रल है। तो इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक। इतना बात हम समझे थे। और ये भी समझे थे कि जितना पूर्णांक है सब परमीय संख्या है। उसके अलावा भी जैसे कि 5/3 का बात करें तो यह एक पूर्णांक नहीं है, ना सम है, ना विषम है, ना भाज्य है, ना भाज्य है, लेकिन परमीय संख्या है। क्यों? क्योंकि यह बट्टा के रूप में है। और परमीय संख्या का डिफरेंस कहता है कि बट्टा के रूप में हो और दोनों संख्या ऊपर और नीचे आने वाली संख्या कितना से हो बाबू? पूर्णांक से हो, पूर्णांक से हो। बस बात खत्म। ठीक है। तो परमीय संख्या का डिफिनेशन लिखवाकर उदाहरण भी हम दे दिए थे, लेकिन कुछ पॉइंट बना बना के कुछ मुख्य चीजों पर हमें फोकस करना था। ठीक है। जैसे रूट वाला जब संख्या आता है, रूट अंडर में 2, क्लियर है? यह परमीय है कि नहीं है, अब इस पे सोचना है। देखिए, डिफिनेशन कहता है कि p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, तो इसके बट्टा में हम जैसे 5 है, 5 के बट्टा में जैसे हम चुपचाप 1 मान रहे हैं ना, वही √2 के बट्टा में भी 1 मान सकते हैं। तो p बटा क्यू के रूप में तो हो गया, तो क्या ये परमीय संख्या थोड़ी हो गया? परमीय संख्या होने के लिए 2 शर्त को संतुष्ट करना चाहिए। पहला शर्त p बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, और दूसरा शर्त कि p और q का मान पूर्णांक से आना चाहिए। तो p बटा क्यू के रूप में तो है, बटा के रूप में तो है, लेकिन आप मुझे बताइए √2 और √1 में तो ये तो पूर्णांक है बाबू, है कि नहीं है? लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए पूरा परमीय संख्या नहीं है। इससे साबित होता है कि अगर परमीय संख्या का डिफिनेशन सिर्फ आप इतना बोलेंगे कि वह संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमीय संख्या कहते हैं, अगर इतना आप बोलेंगे तो सही नहीं होगा आपका डिफिनेशन। ये भी बोलना पड़ेगा जहां p तथा q कोई पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। ये बात नहीं बोलेंगे तो आपका डिफिनेशन अधूरा रहेगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? तो इसी बात को हमें लिखना है कि रूट वाला जो संख्या होगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात रूट अंडर में 1 हो गया, √1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1। इसके बटा में आप मान लोगे 1, p बटा क्यू के रूप में हो गया, ये पूर्णांक हो गया। बोलो, रूट अंडर में 2, इसके बटा में 1 मानोगे, p बटा क्यू के रूप में हो गया, लेकिन दोनों पूर्णांक से नहीं है, एगो है एगो नहीं है, तो परमीय संख्या नहीं है। √3 का बात करें, बटा में हम 1 मान लेंगे ना, p बटा क्यू के रूप में हो गया, लेकिन p का मान पूर्णांक से नहीं है, q का मान पूर्णांक है, p का मान पूर्णांक नहीं है, तो परमीय संख्या नहीं है। लेकिन वही बात करें रूट अंडर में 4 का, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। बताइए, इसके बटा में आप मानेंगे का 1, p बटा क्यू के रूप में है और दोनों पूर्णांक से है, परमीय संख्या है। कोई दिक्कत किसी को? तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वह परमीय संख्या होगा। तो उसी बात को हम पॉइंट बना के लिखवाएंगे, जो रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल संभव हो उसे हम क्या कहते हैं? परमीय संख्या कहते हैं। तो किससे किसका वर्गमूल संभव होगा? जैसे मान लीजिए 1 का वर्ग होता है 1, बोलो बाबू, तो रूट अंडर में 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। 2 का वर्ग होता है आपका कितना? 4, तो रूट अंडर में 4 का वर्गमूल हो जाएगा कितना? 2। 3 का वर्ग होता है 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा कितना? 3। 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 का वर्गमूल बता दीजिए 5। तो आप समझ सकते हैं इन संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जो संख्या किसी संख्या के वर्ग करने से प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। है पूर्ण वर्ग संख्या है, है पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। किसी को कोई दिक्कत? तो इसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं।
अब पूर्ण वर्ग संख्या जब भी रूट में आएगा तो उसका वर्गमूल का हो जाएगा, निकल जाएगा। बोलो, जब वर्गमूल निकल जाएगा तो कौन संख्या होगा? परमीय संख्या। लिखवा दें तो लिखिए, उसके नीचे जो आप लिखे हैं डिफिनेशन, उसके नीचे पॉइंट बना के लिखिए। लिखिए रूट के अंदर, रूट के अंदर, रूट के अंदर वह संख्या, रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल संभव हो, जिसका वर्गमूल संभव हो, जिसका वर्गमूल संभव हो, उसे परमीय संख्या कहते हैं, उसे परमीय संख्या कहते हैं। वह रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल संभव उसे परमीय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखना रूट अंडर में 1, रूट अंडर में 4, रूट अंडर में 9, रूट अंडर में आपका 16, रूट अंडर में 25, रूट अंडर में 36, रूट अंडर में 49, रूट अंडर में 64, 84 नहीं 64, रूट अंडर में कितना? 81 डैश डैश। समझ में आ रहा है? कहीं भी ऐसे संख्या आप देखेंगे आप कहेंगे क्या है बाबू? परमीय संख्या है। क्लियर? नोट करिए जल्दी से। सबको लिख लिया? चलो एक और संख्या पर हम लोग ध्यान देंगे, दशमलव वाला संख्या। जैसे आपको हम पहले बताना चाहते हैं, जो 2.5 को आप परमीय संख्या कहोगे, इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। देखो तो आप कहोगे सर 2.5 के बटा में जगह सबके बटा में 1 मान रहे हैं, वैसे इसके भी बटा में 1 मान लीजिए, p बटा q के रूप में हो गया। तो क्या 2.5 पूर्णांक है? नहीं है। 1 पूर्णांक है? यस। तो आप बताइए ऊपर वाला पूर्णांक नहीं तो कहीं परमीय होगा कि नहीं होगा? लेकिन हो है। अब कहोगे कौन मजाक है सर? देखो मजाक नहीं है, ये दशमलव प्रसार में दिया हुआ है, दशमलव रूप में दिया हुआ है। तो पहले सोचिए कि क्या यह दशमलव भिन्न में बदल जाएगा? सोचिए पहले, ये बात समझिए। आप कहें जैसे कि मान लीजिए रूट अंडर में अभी अभी 2 था तो आप बटा में 1 मान रहे थे, तो एक वर्गमूल नहीं निकल रहा था। बोलो, इसका 2 का वर्गमूल नहीं निकला, तब ना आप सोचे कि हाँ बटा करो अब कुछ होगा नहीं, इसी रूप में रहेगा, लेकिन ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है इसलिए परमीय संख्या नहीं है। लेकिन जब 4 आया तो 4 के बटा में अभी आप आपने 1 के बारे में सोचा, उसके बाद कहा कि सर 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, बटा में 1, तो ये तो परमीय संख्या हो गया। बताइए, तो उसी प्रकार ही सोचिए क्या 2.5 में से दशमलव हट सकता है? नहीं हटेगा। तब कहेंगे ये परमीय संख्या नहीं होगा। अगर हट जाएगा तो पूर्णांक अगर आ जाए, जैसे इसका वर्गमूल निकल गया तो परमीय कह दिए, नहीं निकला तो अपरमीय कह दिए। अगर दशमलव हट जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा तो परमीय कह देंगे, नहीं आएगा तो अपरमीय कह देंगे। क्लियर है? तो पहले कुछ काम किया जाए। तो हम जानते हैं कि सर दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एगो शांत एगो अशांत। ठीक है, ऐसे चीजों को आप लोग कभी ना कभी ऐसा किया होगा कि सर दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटा देते हैं, और नीचे बटा में 1 अंक के बाद दशमलव था तो 1 जीरो बैठा देते हैं। सही बात है? ऐसा कभी किए हैं आप लोग? कैलकुलेशन में बहुत बार किए होंगे। अगर नीचे दशमलव लगा हो, जैसे मान लो यहां 5 बट्टा में दिया हो 2.7, तो नीचे से दशमलव हटाना है तो इसके बदले ऊपर बैठाते हैं 0। अगर नीचे दशमलव 1 अंक के बाद लगा है, 1 अंक के बाद लगा है, तो ऊपर एक जो भी अंक है, जो भी संख्या है, उस पर 1 जीरो बैठा देंगे और उसके बटा में क्या कर देंगे? 2.7। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? यही कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? अपना काम कर रहे होते हैं। तो दशमलव वाला को कैसे भिन्न में, तो पहले सोचिए ये दशमलव को भिन्न में बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे। और बदल पाते हैं, भिन्न के रूप में आ पाता है तो परमीय संख्या होगा, नहीं आ पाएगा तो परमीय संख्या नहीं होगा। अब कौन होगा, कौन आ पाएगा कौन नहीं आ पाएगा, उस पर बात करते हैं। फिलहाल 2.5 बटा 1 माना हमने, दशमलव 1 अंक के बाद था, 1 पे 1 जीरो बैठा लिया। 5 से 5 25, 5 दूना 10, यानी कि 5 बटा
2। आप मुझे बताइए, हमने इसको हल करके इतना लिख लिया, आप बताइए बटा के रूप में है ही क्या? ऊपर नीचे वाला संख्या पूर्णांक से है, तो ये परमीय संख्या है। बुझाया? अब इसी के बारे में हम लिखवाते हैं, पहले लिखिए फिर समझाते हैं। लिखिए तो, लिखिए दशमलव वाला वह संख्या, दशमलव वाला वह संख्या, चाहे रुको रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, रुको रुको, पहले समझिए लो इसको। है देखो, दशमलव प्रसार, ठीक है, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। एंगल लिखवाएंगे, कुछ लोग समझेगा कुछ लोग नहीं समझेगा। इधर देखो, ये हो गया दशमलव प्रसार, दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या बाबू? शांत, एक होता है अशांत। अशांत आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम होता है अशांत आवर्ती, एक हो जाता है अशांत अनावर्ती। इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, ठीक है। एक होता है अशांत, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, ठीक है। इस तरह से होता है दशमलव। कोई भी दशमलव कहां से प्राप्त होता है? भिन्न से। कहां से? भिन्न से। जैसे अब इसमें आप जरा देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल का बात करें तो यहां हो जाएगा 5 बटा में कितना बाबू? 2। तो 5 में 2 से हम भाग करेंगे, 5 में 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 1 आएगा। यहां अंक तो आने वाला नहीं है, तो दशमलव बैठाते हैं 0, 2 पंजे 10, सेवा का हो गया समाप्त। यानी आया कितना? 2.5। सही है। तो देखो पूरा पूरा कट जाता है, दशमलव में कट जाता है, दशमलव के बाद अंकों से कट जाता है, जो संख्या कट जाता है उसे हम कहते हैं शांत। पहचान लो बढ़िया से, इस क्या है बाबू? शांत, माने जो कट गया वो शांत हो गया। क्लियर है? और लेते हैं उदाहरण। मान लो अगर हम लेते हैं 1 बट्टा में 5, तो इसका मतलब हो गया 1 में 5 से भाग करना। बोलिए बाबू, तो 5 से भाग करेंगे तो यहां छोटा है ही, तो 0 दशमलव बैठाएंगे, यहां 0 आ जाएगा। बोलो, 5 दूना 10, खेल खत्म हुआ। बताएंगे, यानी कि 0 दशमलव कितना आ गया? 2। पूरा पूरा कट गया, दशमलव में कट गया ना, शांत है। क्लियर है? सब कुछ समझ रहा है? आइए सर यहां पे आते हैं। 5 बटा अगर हम 3 ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब हो गया 5 में हमें 3 से भाग करना है, तो 3 है कम 3, यहां कितना आएगा? 2। अंक तो उतरने वाला है नहीं, दशमलव आप बैठाओगे, यहां 0 लगाओगे, 3 छक बाबू 18, यहां कितना आएगा? 2। फिर एक बार दशमलव बैठ जाता तो प्रत्येक बार 0 उतरता है ना, जानते हो आप लोग, तो यहां 0 हो गया। फिर 3 छक 18, ठीक है, यहां आएगा 2, खत्म, फिर 0 आ जाएगा, 3 छक 18। बोलो क्या करें हम? आदमी मर जाएगा लेकिन हई 6 आना बंद नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है? एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को बोलते हैं अशांत, माने कट नहीं रहा है। कट जाता तो शांत, नहीं कट रहा है तो अशांत। अशांत एक ही बतिया बार बार आ रहा है तो कहेंगे आवर्ती। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, जैसे कि 1.66 डैश डैश लगा दिए, या 1.6 पर जो बार बार रिपीट कर रहा है उस पर बार लगा दीजिए। क्लियर है? तो जिस संख्या पर बार लगा होता है ना, जिस पे बार लगा होता है, या एक ही संख्या बार बार डॉट डॉट लगा होता है, तो समझिए वो कौन संख्या है? अशांत आवर्ती। तो यहां 1.666 डैश डैश या 1.6 पर 12। बोलो कोई दिक्कत? ये पहचान है किसका? अशांत आवर्ती का। अब ये है शांत, शांत का पहचान क्या है कि दशमलव के बाद आप संख्याओं को गिन सकते हैं, यानी कि वो शांत है। जैसे मान दशमलव के बाद कहोगे एगो है, खूब खिसियाएगा तो 5 दशमलव ऐसे देगा, तब वो हम नहीं पहचान लेंगे शांत है, क्योंकि डैश डैश तो लगा नहीं है, डैश डैश लगा नहीं है, तो लगा नहीं है और उसके बाद से बार और कुछ नहीं लगा है, दशमलव के बाद संख्याओं को हम गिन सकते हैं, अंकों को गिन सकते हैं, तो समझिए क्या है बाबू? शांत है। इट्स क्लियर?
पहचानना जरूरी है कौन शांत है कौन अशांत आवर्ती है। ये दो चीज आप पहचान लोगे और कौन अशांत अनावर्ती है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। आप पहले ध्यान से सुनिए। आप जो आगे चैप्टर में शांत दशमलव को आपको पढ़ना भी है, आप अभी समझ लीजिए ताकि इसे पहचान हो जाए कि कौन परमीय है कौन अपरमीय है। तो अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, एक और उदाहरण लेने दीजिए हमको। से मान लीजिए 1/6 ले रहे हैं, 1/6। तो एक में हमें कितने से भाग करना है 6 से। तो यहाँ 0 दशमलव बैठाएंगे क्योंकि छोटा है पहला ही, 6 एकम 6, कितना आ गया 4, 0 आ जाएगा। बोलो 6 6 1 36, फिर कितना आ गया 4, फिर 0 आएगा। 6 6 1, लो कहानी फिर शुरू हो गया है, समझ रहे हो ना। यानी कि आ रहा है 0.16666 डैश डैश, या कह दो 0.16 पर बार, खाली 6 ना रिपीट कर रहा है वो, एक थोड़ी रिपीट कर रहा है। एक करता तो एक को भी हम उस पर भी बार लगाते। बोलिए 6 6। तो यह पहचान है आपका कहा अशांत आवर्ती का। अब आपसे एक सवाल हम पूछते हैं, आप जो शांत दशमलव प्रसार हम इसको कह रहे हैं इसको कह रहे हैं, अशांत दशमलव प्रसार हम इसको कह रहे हैं इसको कह रहे हैं ना। ये दोनों दशमलव प्रसार किससे प्राप्त हो रहा है? एक परमीय संख्या से, एक परमीय संख्या से, एक परमीय संख्या से, एक परमीय संख्या। ये परमीय संख्या है कि नहीं है? 5/3 बटा के रूप में है और 5 और 3 पूर्णांक से है। 1/1 और 6 पूर्णांक है, बटा के रूप में है। तो ये परमीय संख्या से आप दशमलव प्रसार प्राप्त कर रहे हो। तो क्या अब ऐसा नहीं सोचते आप लोग कि सर इतना से भी हम इतना प्राप्त कर सकते हैं, इतना से भी इतना प्राप्त कर सकते हैं, इतना से भी हम वापस इतना बना सकते हैं, इतना से भी इतना वापस बना सकते हैं। मान लो 2.5 से हमें फिर 5/2 लाना है, तो हम अभी आपको बताए कि दशमलव एक अंक के बाद दशमलव है, तो आप 25 लिखिए, बटा में 1 पे 1 0 बैठा दीजिए। बताइए, और 5 5 जा 25, 5 दूना 10, भैया मेरे 5 कितना हो गया 2। फिर वापस हमने प्राप्त किया कि नहीं किया? किया। 0.2 है, यानी कि 2 में कितना हो जाएगा 5। क्या हमने वापस 2/10 होगा ना, 0.2, तो 2 में कितना होगा 10, तो 1/5 वापस प्राप्त किया कि नहीं किया? इससे भी इतना हम प्राप्त कर सकते हैं, भले इसका तकनीक दूसरा होगा। जिस तरह सिंपल वे में हमने 2.5 से 5/2 प्राप्त किया, 0.2 से 1/5 प्राप्त किया, उस तरह से हम इसको नहीं प्राप्त करेंगे। तरीका अलग होगा, लेकिन प्राप्त किया जा सकता है। ये बात आप स्पष्ट रखिए कि 5/3 से जब हम इतना बनाए हैं, इतना से भी वापस हम इतना बना लेंगे, बनाएंगे, सीखेंगे, वो भी सीखेंगे, घबराना नहीं है। बट अभी आपको जिस काम के लिए इसको हम पढ़ रहे हैं वो काम पहले क्लियर किया जाए। क्या पढ़ रहे हैं कि सर हम इसी के लिए कि जब भी कोई शांत दशमलव प्रसार होगा तो हम पहचान लेंगे, अशांत होगा तब वो पहचान लेंगे। अगर शांत और अशांत आवर्ती कहीं भी दिखेगा तो हम कहेंगे परमीय संख्या है, क्योंकि वापस उस दशमलव से हम उसको भिन्न बना सकते हैं, वापस वो भिन्न बना सकते हैं, वापस वो भिन्न बना सकते हैं, वो भिन्न बना सकते हैं, और वह भिन्न एक परमीय संख्या होगा, क्योंकि बटा के रूप में भी होगा और पूर्णांक होगा। क्लियर है? तो कोई भी परमीय संख्या होगा ना, उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा न तो अशांत आवर्ती होगा। जरा इसके बारे में बताइए सर। देखो, इसके बारे में हल्का सा बात आपको बता देते हैं। मान लीजिए तो √2 है, 2 का जब वर्गमूल दशमलव में निकालेंगे ना, तो वह एक ऐसा दशमलव मान आएगा जो बार बार रिपीट नहीं कर रहा होगा और कभी खत्म भी नहीं हो रहा होगा, कहियो खत्म नहीं होगा। तो वह पहचान है अशांत अनावर्ती का, जिसमें बार नहीं लगा रहेगा या एक एक संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रहा होगा, बदल बदल के आएगा। क्लियर है? तो वो पहचान है। इसमें सिंपल एगो संख्या लिखा जाता है 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डैश डैश। ये अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती संख्या है। 0.2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 डैश डैश अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। ठीक ना? उसके अलावा ऐसे कोई संख्या लिखा रहे, अगड़म बगड़म कुछ आ रहा है ना, एक कोनो नियम कानून नहीं है, डैश डैश लगा हुआ है, समझो अशांत अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती होगा, उसे हम P/Q के रूप में भिन्न में कहियो नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि एक उत्पत्ति हो रहा है एक ऐसे संख्या से जो खुद ऑलरेडी अपरमीय संख्या है। बताइए ना, ये खुद अपरमीय है, तो इसका मान जो होगा वो कैसे परमीय हो सकता है? बात समझ रहे हैं ना? बात स्पष्ट हो रहा है?
तो अभी फिलहाल हमको परमीय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो परमीय संख्या पर ध्यान देना था। वह लिखवाना चाहते थे हम लोग, लिखना चाहेंगे कि दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो, वह एक परमीय संख्या होता है। क्लियर है? आज के बाद से कहीं देखिएगा 0.6 पर बार, तो इसे परमीय कहिएगा कि अपरमीय कहिएगा? पर क्यों कहिएगा? इसलिए कहेंगे क्योंकि सर किसी ना किसी परमीय संख्या से ईमान प्राप्त किया गया है, इसलिए क्योंकि अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती और शांत एक परमीय संख्या से ही प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? समझ में आया? ये बात स्पष्ट है। ठीक, माने वही वाली कहानी है ना, एक बार हम समझ गए। ठीक ना जी? कुत्ता का बच्चा भी कुत्ता है। अगर कहीं कुत्ता का बच्चा देखेंगे तो थोड़ी कहेंगे नहीं बकरी का बच्चा है, कहीं कुत्ते के बच्चा है। समझ में आ गया? तो एक बार हम देख लिए कुत्ता का बच्चा कुत्ता है, समझ में आ गया, तो कहीं कुत्ता का बच्चा को भी देखेंगे तो कहेंगे वो नहीं किसी कुत्ता का ही बच्चा होगा, ये बकरी का बच्चा नहीं हो सकता है, घोड़ा का बच्चा नहीं हो सकता है। क्लियर है? मैंने सिंपल वह बात है। हमने देख लिया पहली बार जो नहीं इसका मान इतना हो रहा है, तो इतना अगर कहीं देखेंगे तो पक्का समझ जाए किसी ना किसी परमीय संख्या कहीं दशमलव प्रसार ही होगा। क्लियर है? बुझा गया? तो इसको नोट करिए, तब उसके नीचे लिखवाते हैं हम। ठीक है, बनाइए तो। शांत अशांत के पहचान में किसी को कोई दिक्कत? देख के पहचान लोगों ने ये शांत है, ये अशांत आवर्ती है। चलो, तो उसे अगर कहीं भी दिखे, कहीं भी किसी मोड़ पर, किसी चौराहा पर, कहीं पर दिखे अगर शांत या अशांत आवर्ती, तो कहिएगा ये तो परमीय है, इसे पी बटा क्यू के रूप में बदला जा सकता है। क्लियर है? अब आने वाले समय में आपको बताएंगे कि वापस इतना से इतना, इस चैप्टर में नहीं, आगे चैप्टर में इतना से इतना बदलना भी सिखाएंगे कि 0.1.6 पर बार लगा है उसे कैसे वापस 5/3 में बदलें, 0.16 पर बार लगा है वापस कैसे 1/6 में बदलें। मौका मिलेगा तो बता देंगे। बोलो, कोई दिक्कत? कोई कुछ पूछ रहा है बात बुझाया है? ये अलगे है या जब आप परमीय संख्या लिखवाते हैं तब इसके बारे में बात करेंगे, ठीक ना? हाँ चलिए, अब आप पॉइंट बना के लिखिए। दशमलव वाला वह संख्या, दशमलव वाला वह संख्या, दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार, जिसका दशमलव प्रसार, दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, शांत या अशांत आवर्ती हो, शांत या अशांत आवर्ती हो गया, वह परमीय संख्या होता है, वह परमीय संख्या होता है, वह परमीय संख्या होता है। दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, वह परमीय संख्या होता है। जैसे में अगर बात करें तो 0.25, बताओ शांत है कि अशांत है बाबू? शांत है कि अशांत है? शांत है। कैसे पहचाने आप लोग? दशमलव के बाद अंकों को गिना जा सकता है, रिपीट नहीं कर रहा है, बार नहीं लगा है, कई गो पहचान है। अच्छा 0.53 पर बार, आप मुझे बताइए शांत है कि अशांत आवर्ती है? अशांत आवर्ती है, ठीक ना? फिर भी ये क्या होगा? परमीय संख्या होगा। इसमें कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? अच्छी बात है, ठीक है, देख सकते हैं इत्यादि। तो कौन टाइप का संख्या परमीय होता है बाबू? एगो रूट के अंदर एक सिंपल संख्या पी बटा क्यू के रूप में होगा और दोनों पूर्णांक से होगा तो उसको तो परमीय कहबे करेंगे। हैं? रूट के अंदर अगर कोई संख्या मिल जाए जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे भी हम परमीय संख्या कहेंगे। और दशमलव वाला कोई संख्या दिख जाए जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो न तो अशांत आवर्ती हो, तब वो हम उसे परमीय संख्या ही कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया परमीय संख्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप हेडिंग लगा लीजिए अपरमीय संख्या। बढ़े आगे, लिख लिया सब लोग? चलो, अपरमीय संख्या हेडिंग लगाइए तो इरेशनल नंबर,
अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। हो गया? बोलें? लिखिए, वह संख्या, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। हो गया? वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या। जहां पैराग्राफ चेंज करके वही बात लिख लीजिए जो परिमेय में आप लिखे थे, जहां P तथा Q का है पूर्णांक तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। पूर्णांक नहीं है, नहीं, उसमें भी वही लिखते हैं हम। इन्हें कहें P तथा Q पूर्णांक नहीं है, उसमें भी वही लिखते हैं। इसको लिखने का कोई मतलब जो इसमें नहीं समझ में आता है, लेकिन हो गया बाबू। जैसे में समझ लीजिए, रूट अंडर में 2, रूट अंडर में 3, रूट अंडर में 5, रूट अंडर में 6। 6 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा ना? निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसके अलावा दशमलव वाला संख्या चलोगे, 1.101, 001, 0001 डैश डैश बोलना बाबू। उसके बाद 0.202, 0.002, 0002। आप बताओ है कि नहीं है? उसके अलावा 0.73, या अगड़म बगड़म तगड़म कुछ भी, ठीक ना? इसे कोई रूल नहीं है, इक्का आ रहा है, ये सब क्या होगा बाबू? अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है? इसमें पॉइंट की बातें हमें क्या लिखनी होती है? लिखना होता है कि रूट के अंदर वह संख्या, रूट के अंदर वह संख्या, रूट के अंदर वह संख्या, वह संख्या जिसका वर्गमूल संभव ना हो, वह संख्या जिसका वर्गमूल संभव ना हो, जिसका वर्गमूल संभव ना हो, संभव न हो, वर्गमूल संभव ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। चाहे वह अपरिमेय संख्या होता है, वह अपरिमेय संख्या होता है, वह अपरिमेय संख्या होता है। बात करें जैसे में, तो वह संख्या लिख लीजिए जिसका वर्गमूल संभव नहीं हो। रूट अंडर में 2, रूट अंडर में 3, रूट अंडर में 5, रूट अंडर में 6, रूट अंडर में 7, रूट अंडर में 8, रूट अंडर में 10, रूट अंडर में 11, रूट अंडर में 12 डैश डैश। एक और बात इसमें लिखना होता है कि दशमलव वाला वह संख्या, दशमलव वाला वह संख्या जिसका वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार, बताओ क्या होना चाहिए? नहीं जी, शांत। दशमलव प्रसार अशांत में का? हाँ, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती हो, ठीक ना? दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, उसे अपरिमेय संख्या, उसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है? जैसे इसमें दशमलव वाला उसके जैसा लिख लीजिए, 0.10,
1 0 0 1 0 0 0 1 डैश डैश एगो ये अपरमीय है 0.02 0 0 2 0 0 0 2 डैश डैश या इसके बाद से 1.73 जो मन करे सो आप लिख दो। ये सब संख्याएं क्या हैं? अपरमीय संख्या है। ठीक है, उसमें परमीय को समझा रहे थे, उसी में ये भी बात स्पष्ट हो रहा था ना जी। जो संख्या परमीय नहीं होगा वो निश्चित ही क्या होगा? अपरमीय होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट में लिखिएगा पाई। पाई का नाम सुने हो, जिसका मान कितना होता है? लेकिन जो पाई होता है वो अपरमीय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान जो होता है वो परमीय संख्या होता है। मानी ये वाला कहानी है, चोर के बेटा साधु, समझ रहे हो? पाई एक खुद अपरमीय संख्या है, लेकिन एक मान क्या होता है? परमीय संख्या। तो पाई एक अपरमीय संख्या है। पाई एक अपरमीय संख्या है, याद रखिएगा। पाई जब भी कभी आएगा वह क्या होगा? अपरमीय संख्या ही होगा। सारी बातों को नोट करिए। हो गया यहां तक बात? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब कल हम बात करेंगे दो परमीय संख्याओं का योगफल, अंतर गुणनफल क्या होता है। एक परमीय और एक अपरमीय संख्या का योगफल अंतर गुणनफल क्या होता है। एक परमीय और एक अपरमीय संख्या गुणनफल भागफल, ये सब क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तब उसके बाद वास्तविक संख्या, इस संख्याओं का सिस्टम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देगा कि 2 + √3 परमीय है कि अपरमीय है। तो देखिए हाई हो गया 2 परमीय संख्या, हाई हो गया अपरमीय संख्या, वर्गमूल नहीं निकलेगा है। नींद आ रहा है? तो ये पूरा हो जाएगा बाबू अपरमीय संख्या। अब इसके बारे में हम कल बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहां से 1 या 2 नंबर का सवाल पक्का 100% आपके एग्जाम में बनने वाला है। ठीक है, निम्न में कौन परमीय है, निम्न में कौन अपरमीय है। और 9th क्लास में आप पढ़वे किए हैं इस बात को, ज्यादा कोई दिक्कत, जो 9th में पढ़ा है उसको विशेष दिक्कत होने वाला नहीं है, आज जो नहीं पढ़ा है उसको भी दिक्कत होने वाला नहीं है, बस अर्थ ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कल बात करेंगे। आप इस बात को अच्छा से पढ़िएगा, समझिएगा, याद करिएगा।